हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आप सब कैसे हैं? माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान, मैं मोहम्मद रिजवान आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि इनऑर्गेनिक में अगर हमें देखा जाए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आयंस और आवेश और चार्जेस, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन को शुरू करते हैं। हम आज रिडॉक्स रिएक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं और उसके बाद हमें क्या स्टडी करनी है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम लिखने के बाद फिर हमने क्या देखना है, हमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जानना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं उपचयन, और इसको हिंदी में कहते हैं उपचयन, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अपचयन। अब एक चीज़ और भी होती है, उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन का मतलब ये होता है कि अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, या फिर एक चीज़ कि हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। रिमूवल मतलब बाहर जाना या निष्कासन होना होता है। इसी तरीके से ऑप्शन में भी देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यानी एडिशन यहाँ पर किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का रिसीवर होता है, या गेन करना, एक्सेप्ट करना। तीसरा अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानते हैं। तो अगर अब देखा जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम करते हैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। अगला है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और इसको कहते हैं अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अगला जो है वो आपका है बैलेंसिंग रिएक्शन के बारे में जानेंगे। बैलेंसिंग रिएक्शन का मतलब ये होता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में हम देखेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। दूसरा हम लोग देखेंगे आयन मेथड से। तो इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना इस पूरे चैप्टर में। और अब चलते हैं सीधे से हम चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। ऑक्सीडेशन नंबर जनरली हम कैसे उसकी कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उसकी परिभाषा लिखते हैं। तो चलते हैं, स्टडी करते हैं। लिखते हैं किसी यौगिक में, हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसको हम हिंदी में ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। कह रहा है कि किसी यौगिक में तत्व पर उपस्थित
उपस्थित को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेशों को काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक का मतलब ये होता है जो रियल है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि सिर्फ आप सोच लेते हैं, एज्यूम करते हैं, वो काल्पनिक होती है। आवेश को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ पर ज़ीरो चार्जेस होते हैं और उन ज़ीरो चार्जेस पर वो उदासीन होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होती है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, शून्य होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि H2O के बारे में देखते हैं। यहाँ लिखते हैं चार्ज, आवेश जिसको आप कहते हैं, जिनके आवेश शून्य होते हैं। तो ये चार्ज जिनके शून्य होते हैं वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सब सॉरी H2O को देखेंगे, H2O को देखेंगे, NH3 को देखेंगे और PH3 को भी देखेंगे। PH3 यानी फॉस्फीन, उसके साथ PPH3 को भी देखेंगे, पायरिडीन को भी देखेंगे, पायरिडीन। डियर स्टूडेंट्स और भी देखेंगे इसमें, PH3 के बाद H2S भी देखेंगे, ROH को भी देख लेते हैं, एल्कोहल को भी, H2S को भी देख लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें हम देख सकते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, जो आणविक रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास H2 है, आपके पास क्या है, H2 है, H2 है, N2 है, O2 है और ये आपका फ्लोरीन, F2 फ्लोरीन, क्लोरीन सॉरी, Cl2, Br2, I2। तो इस तरीके से जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, इनकी भी क्या होते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इनकी शून्य होती है, ज़ीरो होती है। कुछ और जो मेटेलिक होते हैं, जो फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, धातु होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, सोडियम सॉलिड फेज़ में है, मैग्नीशियम सॉलिड फेज़ में है, आयरन Fe ये भी सॉलिड फेज़ में है, यानी इसको हम कहते हैं मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में धातु, मुक्त अवस्था में धातु, यानी ये ठोस होगी। क्या होगी, ठोस होगी। इनकी भी ऑक्सीकरण क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। इसके बाद कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, शून्य होती है। मैं थोड़ा सा ऊपर इसको फ्रेम करता हूँ यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे P4 देखेंगे, P4 की भी होती है, S6 भी होता है, S8 भी होता है और कार्बन का डायमंड भी होता है। कार्बन के डायमंड और कार्बन के ग्रेफाइट भी होते हैं, कार्बन के ग्रेफाइट भी होते हैं। तो चूँकि कार्बन के आपने देखा होगा, उसके क्या होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला क्या होता है आपका, जो है आपका कोल होता है, कोल के साथ मेनली 3 ही होते हैं और डायमंड्स होते हैं। डायमंड जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे कंडक्टिंग काम करता है, जिसमें वो लुब्रिकेंट्स होती है, पेंसिल वगैरह जो हम देखते हैं। और एक फ्लोरीन्स भी होती है जो भी बहुत ज़्यादा सख्त यानी कठोर होती है, स्ट्रांग होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखा कि इनकी भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। इन सब को देखा जाए तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इस फॉर्म में क्या होती है, शून्य होती है। अब हम चलते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर किसकी होती है। अब जाहिर है नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होंगे। इसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स को अगर बात देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव
ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखा जाए तो क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स हैं ये वाले। कुछ और भी अगर आप देखेंगे तो NO2 को आप देख लेते हैं नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। तो ऐसे भी क्या देखते हैं हम लोग, OH नेगेटिव भी हो सकता है, OH नेगेटिव भी है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इसके साथ साथ और भी देखेंगे तो क्या हो जाता है, जिसमें SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, और फिर CO3 2 नेगेटिव, ETC और भी बहुत सारे मोर देन एग्जाम्पल हैं। PO4 2 नेगेटिव है, PO4 2 नेगेटिव, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं और करते हैं। SO3 ठीक है, ETC एटसेट्रा है। तो इतनी ज़्यादा क्या होती है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रही होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे शो होती है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। मैं देखता हूँ यहाँ पर यहाँ मिटाकर देखता हूँ, इरेज करता हूँ और ये देखता हूँ कि अब कैसे S ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे शो करते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं कि S ब्लॉक में उपस्थित तत्व जो होते हैं वो तत्व कैसी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो S ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक में मेनली 2 ग्रुप होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो पूरी पीरियोडिक टेबल को 2 खंडों में बांटा गया, 2 ग्रुप में बांटा गया। एक A उपखंड में, दूसरा B उपखंड में। पहला है आपका A उपखंड, दूसरा आपका है B उपखंड। पूरी पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से बांटा गया है A और B में। इसमें S ब्लॉक में देखा जाए तो S ब्लॉक को मेनली फर्स्ट A में बांटा गया और इसको सेकेंड A में बांटा गया। फर्स्ट ए में क्यों बांटा गया, फर्स्ट ए में इसलिए बांटा गया, S का जो लास्ट ऑर्बिटल इसका होगा, इसका जो लास्ट ऑर्बिटल होगा वो S होगा और उस लास्ट ऑर्बिटल S में एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल होंगे। जिसमें एक से एग्जाम्पल हैं देखा जाए तो फिर क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर मेनली क्या होती है, +1 होती है। क्या होती है, 1 पॉजिटिव होती है। क्यों ऐसा है, चूँकि इसके लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और S ऑर्बिटल है, इसीलिए क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। आपने ऑक्सीडेशन नंबर की परिभाषा ही सुनी थी, पढ़ा था। वास्तविक या फिर काल्पनिक आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी वही चीज़ होती है। ये सेकेंड A में रखा गया, वो इसलिए रखा गया ताकि इसमें S ब्लॉक में दूसरे ग्रुप में यानी S के ऑर्बिटल्स में इसका लास्ट ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, S होगा और S में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे। तो इसमें अगर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल इसके क्या हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है एंड रेडान है। तो ये एग्जांपल्स इनके हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड रेडियम होते हैं। इनका जो लास्ट ऑर्बिटल होगा वो लास्ट ऑर्बिटल क्या होगा, सेकेंड होगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल तो क्या होगा, S ही होगा, पर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होंगे और वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, इजली क्या होते हैं, डोनेटिंग हो जाती हैं। और ऑक्सीडेशन को आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करते हैं, या तो ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, या तो फिर हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, +2 होगी। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं कि ये लोग कैसे ऑक्सीडेशन कब प्लस दिखाते हैं, कब 1 दिखाते हैं, कब -2 दिखाते हैं, जब वो फ्री फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन की बात देखी जाए तो वो अगर फ्री फॉर्म में है, फ्री फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन की बारी, हमने हेडिंग डाल लिया यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन। तो फिर क्या करते हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन में, इसको थोड़ा सा हम एक वेरी
क्लासिफिकेशन कर लें इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से करें। जब ये फ्री फॉर्म में होता है, यानी ये आपका है फ्री फॉर्म, जिसको हम कहते हैं O2 होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसकी 0 होती है। पर इसके साथ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब ये किसी अन्य के साथ जुड़ा होता है, जब ऑक्सीजन किसी अन्य के साथ जुड़ा होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? वो डिफरेंट टाइप से होती है। क्या होती है? डिफरेंट टाइप से होती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें ये आपका है O2-, इसको हम कहते हैं ऑक्सो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सो कहते हैं। और ऑक्सो की अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखी जाए तो फिर कितनी होगी? ऑक्सो की कितनी होगी? 2 नेगेटिव होगी। आपको फ्री है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है ON बराबर क्या होगी? -2 होगी। उसके बाद क्या होती है? पर ऑक्सो की बारी देखी जाती है। यहाँ क्या होता है? इसको हम लिखते हैं पर ऑक्सो में क्या होता है? यहाँ पर O2 होता है। ये इसके अगर देखा जाए स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। O यहाँ पर ये -1 और ये -1 होगी। 2 ऑक्सीजन है तो फिर कितनी हो जाएगी? ये -2 हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और भी आती है, सुपर ऑक्सो होती है। क्या होती है? सुपर ऑक्सो होती है। ये होती है सुपर ऑक्सो। तो सुपर ऑक्सो में क्या होती है? O2- होता है। क्या होती है? O2- होती है। इनकी अगर स्ट्रक्चर की या फॉर्मेशन के फॉर्मेट के बारे में देखा जाए तो -1/2 होती है। एक लास्ट जो होती है वो क्या होती है? ओजोनाइड होती है। क्या होती है? ओजोनाइड होती है। इसको हम O3 यानी इसको हम कहते हैं ओजोनाइड बोलते हैं, जिसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1/3 होती है। कितनी होती है? -1/3 होती है। तो हमने क्या देखा? इस तरीके से ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखा। क्या देखा? फ्री फॉर्म में है तो वो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। या फिर जब ऑक्सीजन किसी के अन्य के साथ जुड़ा होगा तो फिर वो क्या होगा? वो डिफरेंट टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ऑक्सो हो यानी O2- होगा तो वो ऑक्सो कहलाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। यहाँ पर परऑक्सो हो गई O2- यानी O, ये क्या होता है? परऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। अक्सर हमने देखा होगा परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइजीन के रेफरेंस में, या फिर हम किसी भी ऊंट्स को साफ़ करने के लिए या कान में वैक्स वगैरह है उसको साफ़ करने के लिए किया जाता है यूजली, और भी तमाम चीज़ों में किया जाता है। दूसरी चीज़ है सुपर ऑक्सो को देखते हैं। O2- है, हाफ यानी -1/2 इसकी होगी और ओजोनाइड की -1/3 होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन की प्लस कब होती है। ऑक्सीजन की प्लस एक ही कंडीशन में हो सकती है जब वो ऑक्सीजन F के साथ जुड़ा हो, यानी फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कब होती है, ये सवाल है। तो आंसर आपका क्या है? जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि O और F के बीच, यानी क्योंकि ये OF2 होता है और OF2 में देखा जाए तो ये क्या हो जाता है? +2 हो जाता है। रीज़न क्या है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। रीज़न सिंपल ये है कि यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 है। तो आप देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ज़्यादा है, तो क्या करते हैं? O इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 इज़ लेस देन F
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ये इसीलिए क्या होता है पॉजिटिव कैरेक्टर का हो जाता है चूँकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कितना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर O के साथ F जो है, F के साथ O क्या करता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम और भी देखेंगे एग्जाम्पल, तो पहले इतना हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन पर। तो हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हिंदी में अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या की गणना। ऑक्सीकरण संख्या की, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ऑक्सीकरण संख्या की गणना। सबसे पहले हम लोग CH4 को लेके चलते हैं। CH4 पे देखते हैं CH4 का क्या होता है। पहला एग्जांपल आपका है CH4। तो CH4 में क्या होता है? C की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। क्या करते हैं? जिसकी हमें निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। तो इसको हमने X मान लिया। हाइड्रोजन की क्या होती है? 1 होती है। और फिर ये चूँकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है, जो 4 बराबर ये हो जाएगा 0। X + 4 = 0, तो X = -4। यानी यहाँ पर C की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी आएगी? -4 आएगी। कितनी आएगी? -4 आएगी। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसके साथ फिर है CCl4 है। क्या है? CCl। अगर इसके स्ट्रक्चर को भी देखा जाए तो फिर क्या करते हैं, ये इस तरीके से H यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए होते हैं, H कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसको अगर मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। कौन सी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। ये देखो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। खैर यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। CCl4 की बारी देखी जाए। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम कहते हैं, इसका जो IUPAC नेम है टेट्राक्लोरोमेथेन कहलाता है। यहाँ पर हम C की निकालते हैं। तो C की ऑक्सीडेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जिसको निकालनी होती है उसकी भी सेम स्ट्रक्चर इसकी भी बनेगी इस तरीके से। इसको X मान लेते हैं और X + Cl4 है, यानी Cl की -1 होती है। तो यहाँ लिखते हैं -1 × 4 = क्या होगा? 0 होगा। कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? उस साइड में हम 0 लिखते हैं। तो X - 4 = 0, तो X = क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। देखा तो जाए यहाँ पर C की जो है +4 होगी। कितनी होगी? +4 होगी। दूसरा देखा जाए NH3 के बारे में देखा जाए। तीसरा एग्जाम्पल है NH3। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है और यहाँ जिसकी N की हमें निकालनी है तो इनको हम X मान लेते हैं। तो X + हाइड्रोजन की 1 होती है, यहाँ 1 लिखते हैं। और कितने हाइड्रोजन है? 3 है, = 0। तो X + 3 = 0 और X = कितनी होती है? यहाँ हो गया -3। इसकी वैल्यू आई, नाइट्रोजन की वैल्यू आई -3। तो यहाँ हम लिखते हैं N की -3 होती है। एक नोट हम लिखते हैं, नोट में क्या है? नोट में ये कहा गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में देखा जाए तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन है वो -3 से 3 to +5 तक जाती है। कहाँ तक? -3 से +5 तक जाती है। हमने -3 देखा है, उसके बाद +5 तक भी जाएंगे, वहाँ तक हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर देखा जाए तो फिर और भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं NH4 पॉजिटिव को देखते हैं। NH4 पॉजिटिव में N की निकालते हैं। जिसकी हमें निकालना होता है इसको हम X मान लेते हैं। X + हाइड्रोजन की 1 होती है, × 4 हाइड्रोजन है तो 4 लिखेंगे, और = चूँकि एक चार्ज है तो चार्ज को हम इक्वल के बाद लिखेंगे +1। तो X + 4 = +1, X = +1 -4, तो ये हो जाएगा X = -3।
नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी यहाँ पर -3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी इस तरीके से। और भी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग चलते हैं KMnO4 के निकालते हैं, KMnO4, और इसके बाद हम KMnO4 के बाद लिखते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 दोनों की निकालते हैं साथ में। सबसे पहले हम Mn की निकालते हैं। यहाँ Mn की निकालेंगे, K की +1 होती है, इसको हम मान लेते हैं X, और ये हो जाता है ऑक्सीजन, चूँकि हमें जानते हैं ऑक्सीजन की -2 होती है, और +4, चूँकि इससे पहले वाले जो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बताया है कि कब आप के साथ जुड़ा हुआ होता है तो फिर ऑक्सो होता है वो बराबर, यानी इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा X +1 - 8 = 0। ये हो जाएगा X = हो जाएगा, इधर 8 जाएगा तो 8 हो गया, ये -1 हो गया, -1 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? +7 का हो जाएगा। यानी Mn की यहाँ पर क्या हो जाएगी? +7, यहाँ पर +7 होगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर Cr की हमें निकालना है। तो ये हो गया 2, चूँकि पोटेशियम की 1 होती है, 2 पोटेशियम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 हो गया। Cr2 2 है तो यहाँ पर 2x मान लेते हैं, प्लस -2 × 7 = 0। ये हो गया 2 + 2x - 14 = 0। तो 2x = 14 - 2 = 2, तो ये हो जाएगा 2x = 12, ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6, यानी x = +6। यहाँ पर हम लिखते हैं x = +6। तो ये हुआ इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीखा है, और भी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना सीखते हैं। 2 होना चाहिए, मुझे लगता है मैंने गलत लिखा है, 2 होगा। यहाँ पर 2 माइनस है, सॉरी, यहाँ पर 2 माइनस है, तो यहाँ पर क्या है? -2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, तो 2x = हो जाएगा 12, तो x = हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? x = +6। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? Cr2 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है आपकी +6 है। और भी है P4O10 को देखते हैं। P4O10 इनमें देखते हैं P की, तो P की कैसे निकालते हैं? चूँकि P की क्या होती है हमें मालूम नहीं है। 4P है, 4P है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं, प्लस -2 × 10 = 0। ये हो जाएगा 4x - 10 = 0। तो 4x = कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 20 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x = 20, तो x = क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर P की कितनी होगी? +5 होगी। कितनी होगी? +5 होगी। और भी अगर देखते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल, H2CO3 है, HPO3 है, H2CO3, यहाँ पर कार्बन की हमें निकालना है, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, ये आपका 2 है हाइड्रोजन का, इसको x मान लेते हैं, ये है -2 × 3 = 0। कितना हो जाएगा? 2 + x - 6 = 0, तो x = 6 - 2 = 2 बराबर, ये क्या हो जाएगा? x = +4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है? +4 है, ये है +4। और भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हम निकालते हैं H2PO3 या फिर N2O5 की निकालते हैं। चलिए निकालते हैं N2O5 की। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। N2O5 N2O5 में तो N की निकालना, आपको किसकी निकालना है? N की निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, 2x हो जाएगा, प्लस -2 × 5 = 0। क्या हो जाएगा? 2x - 10 = 0, और यहाँ हो जाएगा 2x = 10, तो x = हो जाएगा +5। N की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है? +5 है।
और हमने कहीं लिखा भी, यहाँ नोट में लिखा है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 तक होती है। NH3 में हमने देखा था N की -3 थी, और N2O5 में हमने क्या देखा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में हमने क्या देखा, यहाँ पर 5 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी +5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं BrO3 निगेटिव का। BrO3 निगेटिव का, इसमें ब्रोमीन की देखते हैं। ब्रोमीन को हम X मान लेते हैं, और ऑक्सीजन को यहाँ चूँकि -2 होती है, ये 3 है, इक्वल टू माइनस, यानी चार्ज 1 है तो वहाँ -1 लिखते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, x -6 इक्वल टू -1, तो x माइनस या x इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा +5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ब्रोमीन की यहाँ पर क्या हो जाएगी, +5 आ रही है। कितनी आ रही है, +5 आ रही है। दूसरी IO3 की अगर देखा जाए, IO3 निगेटिव, I की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिस्कस की जाए तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, और -2 × 3 इक्वल टू -1, तो x - 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6 - 1, x इक्वल टू +5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रही है। अगर आपका सोडियम हो, Cl2 हो, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, अगर Cl2 है, इस फॉर्म में है, Cl2 इस फॉर्म में है, मान लीजिए आपके पास ये है इसमें, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 हो जाएगी। और Na अगर है, Na कुछ इस मोड में है, Na सॉलिड मोड में है, फ्री है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और भी NaCl का देखा जाए, HCl का देखा जाए, NaHCl का अगर देखा जाए, तो चूँकि इसकी -1 होती है तो इसकी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से HCl भी है, NaCl का भी अगर देखें तो ये -1 है, ये प्लस है, तो प्लस ये माइनस है। ऐसे भी ऑक्सीडेशन नंबर हम इजीली कर सकते हैं। हमने सारे एग्जांपल्स देखे, बहुत सारे एग्जांपल देखे, और भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। हम थोड़ा सा इससे अब अपडेट करेंगे, आपको थोड़ा सा और भी बड़ा एग्जांपल देंगे, थोड़ा सा टिपिकल देंगे, ताकि आप जो है ईज़िली इस क्वेश्चंस को, अभी जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि चूँकि आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं बोझ समझ के नहीं पढ़ना है। बस मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को नोट्स बनाते रहिए, साथ ही इसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए। एक अक्सर कहा जाता है कि प्रैक्टिस के बारे में लोग कहते थे, किताबों में भी लिखा होता था, तमाम काउंसलर, तमाम जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उन सारे लोग यही कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बट मुझे जो लगता है वो ये है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा मैन पावर है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लोगों के पास है, बुद्धिमत्ता भी है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा हमें अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी, और सीरियस भी होना पड़ेगा, एक कंसिस्ट मोड में पढ़ना पड़ेगा। तो खैर, इन सारी चीज़ों को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, और आगे भी एंजॉय करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।